हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कपिल अग्रवाल और आप हैं कपिल मैथ्स लैब पर। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हम हाउ टू थिंक इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है। मेंस का 2025 क्वेश्चन आया था, जब पेपर में आया था बट बहुत से लोग सोच ही नहीं पाए कैसे सोचना है ना। तो हम इसको सोचते हैं कि कैसे करते कैसे हैं हम। तो क्या हमेशा याद रखना, मैथ रटने से नहीं समझने से आती है ना। तो क्वेश्चन क्या था यार, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रैशनल रूट्स ऑफ इक्वेशन। हमसे क्या पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किसका, जो उसके रैशनल रूट्स आएंगे ना, मतलब मान लो रूट्स आए, उसमें जो रैशनल वाले होंगे ना यार, उन सबका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन क्या है इस इक्वेशन का। तो कैसे करेंगे यार, देखो जैसे ही आया तो दिमाग में क्या आएगा कि यार स्क्वायर लगाए ना, ओपन कर दो। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो तुम करके देखोगे ना यार। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca, हमें पता है एक टर्म आते हैं। तो जब 2ab आएगा तो क्यूब भी बनेगा, ए स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 भी बनेगी, तो बहुत बड़ी इक्वेशन बन जाएगी है ना। तो इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, दिक्कत आएगी। तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं यार। दिमाग क्या लगाएं, मैंने इसको हल्का सा करके देखा। क्या करके देखा सर, जैसे ध्यान देखना, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 9x लिखा है ना यार। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता देखो, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x, ऐसे करूंगा ना, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस 4x 5x माइनस 4x खुद 9x बनता है ना। तो क्या कहना चाह रहे हो यार, करके देख लेते हैं एक बार। जैसे हमारा ये लिखा है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x, तो माइनस का 9x और मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 4 जा 20। तो देखो देख रहा हूं ये और ये कैसा है यहाँ पर, सर सेम है। और जब हमें सेम सेम चीजें दिखते हैं तो क्या करते हैं, जब हमारे पास दुनिया में एक तरह की चीज दिखे तो क्या करते हैं, उसको कुछ नाम दे देते हैं। आप रामू बोलो, श्यामू बोलो, मैं यहाँ पे टी बोल देता हूँ। तो मैंने इसको क्या मान लिया, टी। आयो मैं समझ में आया होगा बेटा। तो कहने का मतलब है देखो, यहाँ पे 5 और 4 था ना, तो हमें हमने लिखा 5 और 4 ऐड करने पे 9 बनता है ना। तो इस तरह से हमें समझ में आया। अब देखना आगे कैसे करेंगे। तो जैसे एक्स टू माइनस को टी रखा तो ये क्या लिखेगा हमें, देखो एक्स टू माइनस 9 को टी रखो तो टी प्लस 11 है ना, इसका स्क्वायर माइनस टी प्लस 20 इक्वल टू 3। अब देखो अब तो थोड़ा छोटा हो गया ना यार, तो a प्लस b का स्क्वायर लगा दो, तो a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab माइनस का t माइनस 20 बराबर 3। तो क्या लिखेगा t स्क्वायर 22t माइनस t, तो 21t और 120 माइनस 20 है ना, 101 और 3 याद आएंगे तो माइनस का 3 और हो जाएगा, तो प्लस का 98 बराबर 0 है ना। अब बेटा इसमें क्या करेंगे, आप रूट्स निकालेंगे है ना। तो फैक्टर करके देख लो यार, जोड़ने पे 21 मल्टीप्लाई करने पे 98, तो देखना क्या आएगा। है ना, जोड़ने पे 21 आए और मल्टीप्लाई करने पे 98 आए। तो अगर ऐसे दिक्कत आए ना, तुम्हें फैक्टर दिमाग में आए नहीं रहे, तो तुम क्या करो, मल्टीप्लाई करके 98 आए ना, तो उसके फैक्टर देखो क्या क्या बन रहे हैं। देखो 2 से करूंगा तो 49 है ना, फिर 7 है ना, ये हमें आता है। तो देखो 7 टू द 14, 14 into 7 98 बन जाएगा, और 14 में 7 जोड़ोगे तो 21 बनेगा। तो 21 को क्या लिख सकता हूँ सर, 70 प्लस 14t प्लस 98 है ना। यहाँ से t कॉमन, t प्लस 7, यहाँ से 14 कॉमन लोगे तो t, और 98 क्या था 14 इंटू 7, तो 7 बचेगा ना यार। तो क्या बचा है t प्लस 7 t प्लस 14 0, तो t प्लस 7 0 करोगे तो t माइनस 7, और t प्लस 14 0 करोगे तो t माइनस 14 यार। समझा होगा यहाँ पर। अब यार देखना, हमसे t पूछा था क्या, नहीं सर क्वेश्चन में तो x था ना, तो हमने तो t मन से माना था। तो t को क्या माना था यार, x स्क्वायर माइनस 9x, तो t को वापस रख दो। तो देखिए तो तुम वापस रख दोगे x स्क्वायर माइनस 9x, तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी। यहाँ पे दोबारा t को x स्क्वायर माइनस 9x रख दो, तो दोबारा क्वाड्रेटिक बनेगी। अब देखना यार आगे क्या बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 बराबर 0 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 बराबर 0, और दूसरी क्या बनी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 बराबर 0। अब इसको देखो यार, फैक्टर दिख रहे हैं क्या, समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से 7 जोड़ने में माइनस 9,
तो यार समझ में नहीं आ रहा तो फॉर्मूला लगा दो, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो क्या आएगा 9 प्लस माइनस, अब 81 में 28 जाए तो कितना आया 3 और 2 63, और 63 बेटा इसका स्क्वायर रूट तो नहीं होता ना, यदि 64 होता तो 8 हो जाता, तो ये तो रूट में रहेगा, और रूट वाले से नंबर क्या क्या जाते हैं इररेशनल, तो यहाँ से कोई रैशनल मिला क्या नहीं, तो ये दोनों हमारे रिजेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ देखो जोड़ने पे 40 और मल्टीप्लाई करने 40 और जोड़ने पे 9, तो 7 और 2 और माइनस है ना यार, माइनस 7x माइनस 2x, तो x माइनस 7 माइनस 2 दिया x माइनस 7, तो क्या आएगा x माइनस 7 x माइनस 2 बराबर 0, तो x क्या आ गया 7 और x क्या आ गया 2, और दोनों ही क्या है हमारे रैशनल है। और इन्हें क्या पूछा था क्वेश्चन में, प्रोडक्ट बताना है, मल्टीप्लाई बताना है किसका, रैशनल रूट्स का, तो आंसर क्या आ जाएगा 7 into 2 दैट इज 40। तो बेटा ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मेन कहानी क्या थी बेटा कि यार जैसे यहाँ पे जब क्वेश्चन हमें दिया था तो हमने देखा था कि पहले बहुत बड़ा स्क्वायर लगा था, मैथ और मल्टीप्लिकेशन में था, पर -5 और -4 था ना, तो उनका एडिशन 9 हो रहा था यार, तो इस चक्कर में हमने मल्टीप्लाई करा और जो सेम चीजें थी उसको क्या मान लिया टी। उसके बाद तो यार क्वाड्रेटिक है वो तो कर ही देते हैं हम, आता ही है। फिर हमसे x पूछा था, टी तो पूछा ही नहीं था, टी तो मन से माना था यार, तो टी को जो माना था आप पुट कर दीजिए, और फिर जैसा बन रहा है दोबारा सॉल्व करिए। सॉल्व करा तो हमारे यहाँ से इररेशनल रूट्स आए, वो कट गए हमारे, रूट वाले से √2 √3 क्या होते हैं इररेशनल नंबर होते हैं ना यार, तो √63 क्या था इररेशनल था बच्चों, तो यहाँ से रिजेक्ट हो गया। और यहाँ से क्या है 7 और 2 ये रैशनल थे हमारे, और इन्हें क्वेश्चन में रूट्स नहीं पूछे थे, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई पूछा था रैशनल रूट्स का, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना है 40। तो बेटा आई होप समझ में आया होगा, पूरा क्लियर होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने आप थॉट्स रख सकते हैं। और बेटा इसका मैं एक PDF बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, बाय।